नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर एक निबंध के प्रारूप को लेकर आई हूँ। और इस निबंध के प्रारूप के माध्यम से आप सभी को बताया जाना है कि एक आदर्श निबंध किस प्रकार से लिखा जाता है। और इस निबंध को लिखा कौन है, तो आप में से ही युवा नैना यादव द्वारा लिखा गया है। तो आइए जानते हैं इस निबंध की क्या खूबियाँ हैं जिससे यह निबंध अधिकतम अंक प्राप्त करने की क्षमता को डेवलप कर रहा है, और क्या कमियां हैं को यदि उस कमियों को सुधारा जाए तो निश्चित रूप से इस निबंध में आप अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो इस निबंध की जो खूबियां हैं वो विश्लेषणात्मक पक्ष है, निबंध का शुरुआत का क्रम है, मुख्य भाग है, भारत सरकार राज्य सरकार है। यहाँ तक इस निबंध में आप कहीं कोई कमी को नहीं देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्त्री पुरुष की गुलाम नहीं, सहधर्मिणी अर्धांगिनी होता है महात्मा गांधी। जिस समाज में नारी का सम्मान होता है वह उतना ही प्रगतिशील और विकसित होता है। परिवार और समाज के निर्माण में नारी का स्थान महत्वपूर्ण होता है। जब समाज सशक्त और विकसित होता है तो राष्ट्र भी मजबूत होता है। इस प्रकार राष्ट्र निर्माण में भी नारी केंद्रीय भूमिका निभाती है। माता के रूप में नारी को प्रथम गुरु माना गया है, जबकि हर्बट के अनुसार एक अच्छी माता 100 शिक्षकों के बराबर होती है, इसलिए उसका हर हाल में सम्मान करना चाहिए। भारतीय समाज में वैदिक काल से ही नारी का स्थान बहुत ही सम्मानजनक था और हमारा धृष्ट भारत विदुषी नारियों के लिए जाना जाता था, परंतु कालांतर में इनकी स्थिति में ह्रास हुआ और मध्यकाल आते आते इनका ह्रास पर चरम पर पहुंचा। ब्रिटिश काल में भी नारी की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ, हाँ, परंतु थोड़े बहुत प्रयास किए गए जिससे नारी की दशा सुधरे। आज़ादी के बाद नारी की स्थिति में सुधार के लिए बहुत प्रयत्न किए गए, परंतु सामाजिक स्तर पर जो बदलाव आना चाहिए था वो बदलाव नहीं हुआ, जिसका मुख्य कारण रहा हमारी पुरुष प्रधान मानसिकता, जिसे हम बदल नहीं पाए। महिला सशक्तिकरण का मुद्दा न केवल भारत में अपितु विश्व के सभी देशों में चिंतनीय मुद्दा है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 8 मार्च 1975 से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अनेक महिला सम्मेलनों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। महिला सशक्तिकरण की दिशा में वियना में मानवाधिकारों के विश्व सम्मेलन 1993 महिला अधिकारों को मानवाधिकार के रूप में मान्यता मिली। महिला सशक्तिकरण का अर्थ यहाँ पर कमी क्या है, यहाँ पर तारतम्यता टूट रहा है, ठीक है। अर्थात जैसे ही ये पैराग्राफ चेंज हुआ है तो यहाँ पे तारतम्यता में कुछ कमी आ रही है। तो इस तारतम्यता को कैसे सुधारा जा सकता है, सुने आप फिर से सुने, ताकि मैं इस पैराग्राफ को पढ़ने के साथ सेकंड पैराग्राफ में कैसे तारतम्यता बैठाया जाए उसको मैं आप सभी को सिखा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से मैं पढ़ रही हूँ। महिला सशक्तिकरण की दिशा में वियना में मानवाधिकारों के विश्व सम्मेलन 1993 में महिला अधिकारों को मानवाधिकार के रूप में मान्यता मिली। जैसा कि हम सभी अवगत हैं कि अब आप नया पैराग्राफ में लिख के आगे ये बढ़ाएंगे। जैसा कि हम सभी अवगत हैं कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं को घर, परिवार, समाज व राष्ट्र में अपनी नैसर्गिक क्षमता, स्वतंत्रता व मुक्ति का बोध कराकर इतना सशक्त बनाना है कि वे अपने जीवन में व्यक्तिगत एवं सामाजिक निर्णय लेने की हकदार हो। पुरुषों के बराबर महिलाओं को वैधानिक, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में स्वायत्तता व निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करना। सच्चे अर्थ में लोकतंत्र तभी सार्थक हो सकता है जो महिला और पुरुष राष्ट्रीय विकास के सभी क्षेत्रों में निर्णय लेने के स्वतंत्र हो, ठीक है। विकास लक्ष्य 2015 लिंग भेद की समानता के साथ महिला सशक्तिकरण को समर्थित है। सतत विकास के लक्ष्य भी महिला विकास से जोड़े गए हैं। वर्तमान समय में भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, बालिका सुकन्या समृद्धि योजना, उज्ज्वला योजना आदि जैसी अनेक कल्याणकारी योजनाएं महिलाओं की क्षमताओं को पहचान कर उन्हें राष्ट्रीय विकास व स्वावलंबन के नए क्षितिज प्रदान कर रही है। आज के आधुनिक युग में महिला सशक्तिकरण की धारणा से महिलाएं अधिक सामाजिक हुई हैं, आत्मनिर्भर हुई हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार यदि भारत में महिलाओं का कुल
कार्य बल उत्पादन में योगदान दे तो भारत की जीडीपी का 27% बढ़ जाएगी। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में महिलाओं का श्रम कार्यबल 2011 में 24.6%, 2012 में 24.1%, 2013 में 24.2%, 2014 में 24.2% रहा है। महिलाओं की भागीदारी अधिनियम आर्थिक क्षेत्र में बढ़ाने के लिए सरकार लघु उद्योग व स्वरोजगार स्थापना हेतु वित्तीय सहायता की व्यवस्था कर रही है। महिला सशक्तिकरण दिशा में काफ़ी सुधार आया है, किंतु हमें यह ध्यान रखना होगा कि लक्ष्य अभी दूर है। 21वीं सदी हमें इस लक्ष्य को 100% प्राप्त करना होगा। वस्तुतः समाज में ऐसा वातावरण विकसित करना की आवश्यकता है जिसमें महिला हिंसा पर रोक लगाई जाए। सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों से घर के चौखट की दहलीज से लेकर अंतरिक्ष तक जाने का रास्ता बनाया जाए। केवल शक्ति और अधिनियम की महिलाओं की अधिकार ही महिलाओं की मदद नहीं कर सकते। खुद को सशक्त बनाने की उन्हें स्वयं भी कमर कसनी होगी। अब बताइए यहाँ पे क्या कमी है साथियों। आप यहाँ देखेंगे कि योजना तक तो इस निबंध में कहीं कोई आपको कमी नहीं देखी गई, ठीक है। अर्थात आप यहाँ देखें, महिला सशक्तिकरण यहाँ पे भी ठीक है, बस यहाँ पे कमी क्या थी कि यहाँ पर तारतम्यता नहीं था, तो तारतम्यता बैठाने की आवश्यकता है। फिर इसके बाद कमी कहाँ है, यहाँ पे ये जो योजना लिखा गया, आप यहाँ देखिए, बेटी बचाओ, यहाँ पे कॉमा कर दिया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, यहाँ पे एक कमी। फिर इसके बाद योजना बताने के बाद इस निबंध में जो सबसे बड़ी कमी है वो है जो वर्तमान में महिला सशक्तिकरण के लिए जो चुनौतियां हैं उसको इस निबंध में लिखा नहीं गया है। तो चुनौतियों को अवश्य ही दर्शाना आपको होगा। तो एक पैराग्राफ स्पेशल चुनौतियों को लिखना है जो कि इस निबंध में नहीं है, और एक पैराग्राफ इस निबंध में क्या लिखना है, समाधान पक्ष को लिखना है। उसके बाद निबंध में जो अंत किया गया है वो इसका निष्कर्ष ठीक ठाक है, ठीक है। इस प्रकार से साथियों इस निबंध में 2 पार्ट को स्किप कर दिया गया है। कौन कौन सा पार्ट? वो पार्ट है आपका चुनौती और दूसरा समाधान। 2 पार्ट को इसमें स्किप कर दिया गया, जिसके कारण साथियों इस निबंध में अधिकतम अंक प्राप्त करना संभव नहीं है। हालांकि यह निबंध बहुत ही अच्छा है, कहीं से कोई कमी नहीं है, बशर्ते इस निबंध में यदि चुनौती को शामिल कर दिया जाए और समाधान पक्ष पर थोड़ा विशेष बल दिया जाए तो 100% इस निबंध में भी अधिकतम अंक प्राप्त करने की क्षमता को डेवलप किया जा सकता है। तो आज आप सभी के बीच मेरे द्वारा महिला सशक्तिकरण के संबंध में निबंध आप सभी को बताया गया कि किस प्रकार से आप नारी सशक्तिकरण से रिलेटेड ऐसे को लिख सकते हैं। इस निबंध का शुरुआत काफ़ी अच्छा रहा है, साथ में इसका जो मुख्य पार्ट है निबंध का वो भी अल्टीमेट है। भारत सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, विश्व स्तर पर जो महिला सशक्तिकरण के संबंध में जो डाटा उपलब्ध कराया गया है वो भी काफ़ी बेहतर है। और कमी क्या थी? चुनौती नहीं है और न समाधान पक्ष है। अतः मैं फिर से एक बार इस निबंध को कंटिन्यूसली पढ़कर आप सभी को सुनाती हूँ ताकि आप सभी एक बार और ध्यान से सुने और इस निबंध के माध्यम से एक बेहतर निबंध लिखने की कला को आप डेवलप करें। स्त्री पुरुष के गुलाम नहीं, सधर्मणी अर्धांगिनी और सा है महात्मा गांधी। जिस समाज में नारी का सम्मान होता है वह उतना ही प्रगतिशील और विकसित होता है। परिवार और समाज के निर्माण में नारी का स्थान महत्वपूर्ण होता है। जब समाज सशक्त और विकसित होता है तो राष्ट्र भी मजबूत होता है। इस प्रकार राष्ट्र निर्माण में भी नारी केंद्रीय भूमिका निभाती है। माता के रूप में नारी को प्रथम गुरु माना गया है, जबकि हार्वर्ड के अनुसार एक अच्छी माता 100 शिक्षकों के बराबर होती है, इसलिए उसका हर हाल में सम्मान करना चाहिए। भारतीय समाज में वैदिक काल से ही नारी का स्थान बहुत ही सम्मानजनक था और हमारा ददस भारत विदुषी महिलाओं के लिए जाना जाता था, परंतु कालांतर में इनकी स्थिति में ह्रास हुआ और मध्यकाल आते ही इनका ह्रास चरम पर पहुंचा। ब्रिटिश काल में नारी की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ, हाँ, परंतु थोड़े बहुत प्रयास किए गए जिससे नारी की दशा सुधरे। आज़ादी के बाद नारी की स्थिति में सुधार के लिए बहुत प्रयत्न किए गए, परंतु सामाजिक स्तर पर जो बदलाव आना चाहिए था वो बदलाव नहीं आया, जिसका मुख्य कारण रहा हमारी पुरुष प्रधान मानसिकता, जिसे हम
बदल नहीं पाएंगे। यहाँ तक बहुत ही सही निबंध है। नेक्स्ट देखिए, महिला सशक्तिकरण का मुद्दा न केवल, ये भी जो पैराग्राफ मैं पढ़ने वाली हूँ वो भी बहुत सही है। महिला सशक्तिकरण का मुद्दा न केवल भारत में अपितु विश्व के सभी देशों में चिंतनीय मुद्दा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 8 मार्च 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अनेक महिला सम्मेलनों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में वियना में मानवाधिकारों के विश्व सम्मेलन में महिला अधिकारों के मानवाधिकार के रूप में मान्यता मिली। महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं को घर, परिवार, समाज व राष्ट्र में अपनी नैसर्गिक क्षमता, स्वतंत्रता व बोध कराकर इतना सशक्त बनाना कि वे अपने जीवन में व्यक्तिगत एवं सामाजिक निर्णय लेने की हकदार हो। पुरुषों के बराबर महिलाओं को वैधानिक, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में स्वायत्तता व निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करना। सच्चे अर्थ में लोकतंत्र तभी सार्थक हो सकता है जो महिला और पुरुष राष्ट्र विकास के लिए दोनों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। विकास लक्ष्य 2015 लिंग भेद के समानता के साथ महिला सशक्तिकरण को समर्थित है। सतत विकास के लक्ष्य भी महिला विकास से जोड़े गए हैं। वर्तमान में भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, बालिका सुकन्या समृद्धि योजना, उज्ज्वला योजना आदि जैसी अनेक कल्याणकारी योजना महिलाओं के क्षमताओं को पहचान कर उन्हें राष्ट्रीय विकास व स्वावलंबन के नए क्षितिज प्रदान कर रही है। आज के आर्थिक युग में महिला सशक्तिकरण की धारणा से महिला आर्थिक, सामाजिक हुई है, आत्मनिर्भर हुई है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार यदि भारत में महिलाओं का कुल कार्यबल उत्पादन में योगदान दे तो भारत की जीडीपी 27% बढ़ जाएगी। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में महिलाओं का श्रम कार्यबल 2011 में 24.6%, 2012 में 24.1%, 2013 में 24.2% और 2014 में 24.2% रहा है। महिलाओं की भागीदारी अधिनियम हित में बढ़ाने के लिए सरकार लघु उद्योग व स्वरोजगार स्थापना हेतु वित्तीय सहायता की व्यवस्था कर रही है। महिला सशक्तिकरण दशा में काफ़ी सुधार आया है, किंतु हमें यह ध्यान रखना होगा कि लक्ष्य अभी दूर है। 21वीं सदी तक हमें इस लक्ष्य को 100% प्राप्त करना है। वस्तुतः समाज में ऐसा वातावरण विकसित करने की आवश्यकता है जिसमें महिला हिंसा पर रोक लगाई जाए। सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों से घर की चौखट की दहलीज से लेकर अंतरिक्ष तक जाने का रास्ता बनाया जाए। केवल शक्ति और अधिकार ही महिलाओं की मदद नहीं कर सकते, खुद को सशक्त बनाने के लिए उन्हें स्वयं भी कमर कसनी होगी। तो ये एक आदर्श निबंध है जिसमें मात्र 2 पार्ट का अभाव है, चुनौती और समाधान पक्ष। यदि चुनौती और समाधान पक्ष को इस निबंध में शामिल कर लिया जाता है तो इस निबंध में अधिकतम अंक प्राप्त करने की क्षमता हो जाएगी। तो साथियों, आज आप सभी को यह निबंध कैसा लगा अवश्य ही कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा, तथा आप सभी को कितना सहयोग मिला इस क्लासेस के माध्यम से अवश्य ही आप सभी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे कमेंट के माध्यम से, क्योंकि आप सभी के कमेंट के क्रम में ही मेरे द्वारा आप सभी की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसी आशा विश्वास संदेश के साथ साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी को कहूँगी कि अवश्य ही आप सभी ऐसी राइटिंग लिखना आरंभ करें, क्योंकि जब तक आप ऐसी राइटिंग नहीं करेंगे तब तक फ्रेंड्स आप अपने स्किल को डेवलप नहीं करेंगे। आज मुझे पूरा भरोसा है कि इस निबंध के माध्यम से आप सभी में निबंध में एक नए सुधार के साथ अधिकतम अंक प्राप्त करने की विभिन्न रणनीतियों से आप सभी अवगत हुए होंगे। आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं करती हूँ। बेस्ट ऑफ लक।